झारखंड को अब राजनीतिक वायरस से बचाने का वक्त। बाहर फंसे लोगों की वापसी के मुद्दे पर बंद होनी चाहिए राजनीति। बस से लाना संभव ही नहीं है, ट्रेन चलाने के लिए केंद्र पर बने दबाव। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देशव्यापी लॉकडाउन के संभवतः अंतिम चरण में केंद्र सरकार ने बाहर फंसे छात्रों, पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने की अनुमति देकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। खतरों से भरे इस फैसले को लागू करने की जिम्मेवारी अब राज्य सरकारों की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र की अनुमति मिलने के साथ ही बाहर फंसे लगभग 9.5 लाख झारखंडियों को वापस लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस लाने के लिए जितना संसाधन और दूसरी चीजें चाहिए वो झारखंड के पास नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं। इसलिए अब बाहर फंसे लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि इस काम में समय लगेगा। इसके अतिरिक्त झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी सरकार को काम करने देने की जरूरत है, ताकि ये बड़ा अभियान पूरा किया जा सके। इस काम को पूरा करने के लिए पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि राज्य को फिलहाल राजनीतिक वायरस से बचाया जाए। संयम और धैर्य के साथ साथ राज्य सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। सरकार के काम में मीन मेघ बाद में भी निकाला जा सकता है। झारखंड के सामने आई इस विपत्ति और राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। झारखंड और बिहार समेत उन सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने के मुद्दे पर लगातार दबाव झेल रहे थे और इसके कारण कोरोना के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ते दिख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे छात्रों, प्रवासी मजदूरों और पर्यटकों को घर लाने की अनुमति दे दी है। साथ ही इस काम को संबंधित राज्य सरकारों को पूरा करने को कहा है। इस अनुमति के बाद राज्य सरकारों ने अपने अपने लोगों को वापस लाने के लिए योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रशासनिक मशीनरी को इस महाअभियान को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा है। साथ ही अधिकारियों की एक टीम भी बना दी है जो अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करेगी। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण झारखंड के करीब 9.5 लाख मजदूर और 30,000 विद्यार्थी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। इन सभी को वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में साफ कर दिया गया है कि इन सभी को केवल सड़क मार्ग से बस से ही वापस लाया जा सकता है और इनके आने की व्यवस्था राज्य सरकारों को ही करनी है। इन लोगों को निजी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इन 10 लाख लोगों को वापस लाने के लिए कम से कम 40,000 बसों की जरूरत होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक बस में 25 से अधिक लोगों को नहीं बैठाया जा सकता है। पूरे झारखंड में इतनी बसों की उपलब्धता नहीं है। राज्य सरकार यदि बसों का अधिग्रहण कर लेती है तो भी अधिकतम 10,000 बसें ही मिल सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बस को औसतन 4 फेरे लगाने होंगे। एक फेरे में यदि 1 सप्ताह का भी समय लगेगा तब भी सभी लोगों को लाने में 1 महीने का समय लग जाएगा और इस पर आने वाला खर्च कितना होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक बस पर एक दिन का खर्च यदि न्यूनतम 5,000 रुपए भी मान लिया जाए तो प्रत्येक फेरे में हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी 10 लाख लोगों को लाने में राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा इतने लोगों की स्वास्थ्य जांच और दूसरे खर्च अलग हैं। दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर दूर से बस को लेकर आना भी निरापद नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों की जान बचाने की खातिर शुरू हुए इस अभियान में जोखिम ही ज्यादा हो जाए। इतनी बड़ी रकम खर्च करना राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुश्किल लगता है। यहीं राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की भूमिका सामने आती है।
यदि झारखंड का हर नेता एक एक बस की व्यवस्था कर दे तो ये काम आसान हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले उस राजनीतिक वायरस से खुद को अलग करना होगा जिसके प्रभाव में आकर सरकार के हर काम के पक्ष और विपक्ष में तर्क गढ़े जाते हैं और मीन मेख निकाला जाता है। झारखंड के तमाम राजनीतिक नेता रैलियों में बसों की व्यवस्था करते हैं और इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता। संकट के इस दौर में यदि वे अपने राज्य के लोगों की मदद के लिए बसों की व्यवस्था करेंगे तो इसका न केवल स्वागत होगा बल्कि इसकी मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। इसलिए ये समय राजनीतिक बयानबाजी और सरकार के विरोध में खड़े होने का नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं और उसे मदद की दरकार है। ऐसे में झारखंड के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को सामने आना जरूरी है ताकि बाहर फंसे हमारे लोग घर लौट सकें। झारखंड ने जिस तरह एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ अब तक जंग लड़ी है और सरकार को मदद दी है, उसी तरह बाहर फंसे लोगों को घर तक लाने के लिए भी लोगों को एक होना होगा। ये काम अकेले सरकार के बूते का नहीं है। सरकार की बड़ी भूमिका इसमें होगी लेकिन सहयोग सभी को करना होगा। यदि झारखंड के सभी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता एक होकर राज्य सरकार का सहयोग करेंगे तो ये बड़ा काम भी आसानी से पूरा हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि झारखंड के लोगों को देश के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि हम अमीर नहीं हैं लेकिन हमारे भीतर हिम्मत और जज्बा है जिसके सहारे हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सफलता से मुकाबला कर सकते हैं। यदि बाहर फंसे अपने लोगों को हम झारखंड वापस ले आते हैं तो इसके लिए 20 साल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इसके लिए यहाँ के लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। राज्य सरकार अपना काम कर रही है। उसने इस अभियान को चुनौती के रूप में लिया है और इसमें लग भी चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के राजनीतिक दल आगे आएंगे और इस महाअभियान में राज्य सरकार की मदद नहीं भी करें तो कम से कम उसे काम करने का मौका जरूर देंगे। यही समय का तकाजा भी है। समय का तकाजा ये भी है कि सभी दल मिलकर केंद्र सरकार से आग्रह के माध्यम से दबाव बनाएं कि वो विशेष परिस्थिति को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलवा दे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर फंसे लोग ही यात्रा करें। जाहिर है अगर तमाम मतभेदों को भुलाकर सभी दल स्पेशल ट्रेन चलवाने के लिए केंद्र से आग्रह करेंगे तो उसका असर जरूर पड़ेगा और बाहर फंसे 9.5 लाख लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।